हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करते हैं क्विक सॉर्ट की। क्विक सॉर्ट भी एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जिसकी हेल्प से हम एरे या किसी लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। क्विक सॉर्ट एक सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सॉर्टिंग एल्गोरिदम है इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिनमें फंक्शन जो सॉर्टिंग फंक्शन होता है वो जनरली क्विक सॉर्ट को ही यूज करता है। जैसे इस एल्गोरिदम में क्या होता है, इस एल्गोरिदम में जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, वो पिवट एलिमेंट का कंसेप्ट होता है। जहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस एरे में से जो भी एरे हमें गिवन होता है उसमें से हम पिवट एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और फिर हमारा ये काम होता है कि हम उस पिवट एलिमेंट को उसकी सही पोजीशन पर पहुंचाएं। सही पोजीशन पर पहुंचाने का मतलब क्या होता है कि उस पिवट एलिमेंट के लेफ्ट साइड जितने भी एलिमेंट हो वो सभी उससे छोटे हों और उस पिवट एलिमेंट के राइट साइड जितने भी एलिमेंट हो वो सभी उससे बड़े हों। ऐसा जब हम रिकर्सिवली हर एक एलिमेंट के लिए करते जाते हैं तब हम कहते हैं कि हमारा एरे शॉर्ट हो चुका है ना। कब तक ऐसा करेंगे? जब तक एक आखिरी एलिमेंट ना बचा हो। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ही एलिमेंट है 25, क्या मुझे इसे शॉर्ट करने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी शॉर्टेड है। अकेला एलिमेंट अपने आप में शॉर्टेड होता है। मान लीजिए जैसे मेरे पास यहाँ 2 एलिमेंट है, क्या मुझे इन्हें शॉर्ट करने की नीड होगी? हाँ। क्यों? क्योंकि 2 एलिमेंट है तो ये अनशॉर्टेड या शॉर्टेड हो सकते हैं। अब इसे शॉर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द लिस्ट। अब इसके कई सारे मेथड हो सकते हैं। आप फर्स्ट एलिमेंट को पिवट एलिमेंट मान सकते हैं, आप लास्ट एलिमेंट को पिवट एलिमेंट मान सकते हैं, आप मिडिल एलिमेंट को पिवट एलिमेंट मान सकते हैं। इसके अलावा आप कई सारे वेरिएशन क्विक शॉट में हो सकते हैं। आप किसी भी एलिमेंट को पिवट एलिमेंट मान सकते हैं और क्विक शॉट परफॉर्म कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट एलिमेंट को पिवट एलिमेंट कंसीडर करके चलूँगा। तो जब मैं फर्स्ट एलिमेंट को पिवट एलिमेंट कंसीडर करता हूँ तो यहाँ पर मेरा 30 पिवट एलिमेंट बन जाता है और जब मैं इसे अपनी पोजीशन पर पहुँचाता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से होता है। अब मुझे इस पिवट एलिमेंट के लेफ्ट और राइट में शॉर्ट करना है, क्योंकि एलिमेंट तो अपनी पोजीशन पर पहुंच चुका है, बट क्या उसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट भी शॉर्ट हो गया होगा? नहीं। यहाँ पर काम आएगा रिकर्जन। अब मुझे इसके लेफ्ट पार्ट में जाकर क्विक शॉट परफॉर्म करना है और फिर मुझे इसके राइट पार्ट में जाकर अगेन क्विक शॉट परफॉर्म करना है। अब मैं इसके लेफ्ट पार्ट में आऊंगा और देखूंगा यहाँ पर एक ही एलिमेंट है और अभी अभी हमने सीखा कि एक एलिमेंट है तो क्विक शॉट परफॉर्म करने की नीड नहीं है। और जब मैं इसके राइट पार्ट में जाऊंगा वहां पर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो जब एलिमेंट नहीं होता है तो भी वो एक काइंड ऑफ शॉर्टेड ही है, तो यहाँ भी मुझे क्विक शॉट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये लिस्ट अपने आप में शॉर्ट हो चुकी है। अब हम एक 3 एलिमेंट का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एलिमेंट है 20, 50 एंड 10। ओके। तो अब अपना क्या कंसेप्ट था, अपन पिवट एलिमेंट किसे मानेंगे? फर्स्ट एलिमेंट को पिवट एलिमेंट मानेंगे। तो इसमें क्या होगा, अब मुझे क्या करना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि जो 20 है उसे उसकी सही पोजीशन पर पहुंचाना है। किस तरीके से? कि उसके लेफ्ट में सारे एलिमेंट उससे छोटे हों और उसके राइट में सारे एलिमेंट उससे बड़े हों। तो जब मैं इटरेशन परफॉर्म करूंगा तो सिनेरियो कुछ इस तरीके का हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि 20 जो कि हमारा पिवट एलिमेंट था, उसके लेफ्ट में सारे एलिमेंट उससे छोटे हैं और उसके राइट में सारे एलिमेंट उससे बड़े हैं। अगेन फिर मैं इस लेफ्ट पार्ट में आऊँगा और देखूंगा यहाँ एक ही एलिमेंट बचा है, क्या एक एलिमेंट को शॉर्ट करने की नीड है? नहीं। फिर मैं इसके राइट पार्ट में आऊँगा, यहाँ भी एक ही एलिमेंट बचा है, क्या मुझे इसे शॉर्ट करने की ज़रूरत है? नहीं। यानी कि मेरा जो लिस्ट है वो शॉर्ट हो चुका है। ठीक है। अब हम एक फिफ्थ एलिमेंट का एरे लेते हैं और थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं। जैसे ओके, तो ये मेरा एक 5 एलिमेंट का लिस्ट है। अब यहाँ पर हम क्विक शॉट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा पिवट एलिमेंट क्या होगा? 30। अब जब मैं इटरेशन परफॉर्म करूंगा तो 30 को अपने प्लेस पर आ जाना चाहिए, यानी कि 30 के लेफ्ट तरफ उसके सारे छोटे एलिमेंट होंगे और 30 के राइट तरफ उसके सारे एलिमेंट
बड़े होंगे। तो ये कैसे होगा? तो जब मैं इटरेशन परफॉर्म करूँगा तो सिनेरियो कुछ इस तरीके का बनेगा 20, 10, 30, 50 एंड 40। ओके, तो आप देख सकते हैं 30 है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ चुका है, यानी कि जो 20 और 10 30 से छोटे हैं और 50 और 40 30 से बड़े हैं। क्या 20 और 10, अब मैं इसके लेफ्ट पार्ट में आऊँगा और देखूँगा क्या ये शॉर्टेड है? नहीं। यहाँ पर अगेन क्विक शॉट परफॉर्म करूँगा तो 20 और 10 में क्विक शॉट जब मैं परफॉर्म करूँगा तो इसको पिवट एलिमेंट मानूँगा, और जब मैं इसे पिवट एलिमेंट मानकर क्विक शॉट परफॉर्म करूँगा तो सिनेरियो कुछ इस तरीके का बनेगा। और फिर इस 20 के लेफ्ट और राइट पार्ट में मैं क्विक शॉट परफॉर्म करूंगा। अब 10 और यहाँ पर एम्प्टी लिस्ट बची है, तो 10 क्योंकि अकेला एलिमेंट है अपने आप में शॉर्टेड है, एम्प्टी लिस्ट को शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये मेरा पार्ट शॉर्टेड हो गया। अगेन फिर मैं इसके राइट पार्ट में आऊंगा और इस पर क्विक शॉट परफॉर्म करूंगा तो 50 और 40 इसे पिवट एलिमेंट मानूंगा, और पिवट एलिमेंट मान के जब मैं इसे परफॉर्म करूंगा तो सिनेरियो कुछ इस तरीके का बनेगा, है ना। और फिर इसके लेफ्ट में जाऊंगा तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट है तो शॉर्ट करने की नीड नहीं है, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है तो भी शॉर्ट करने की नीड नहीं है, और ये भी शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे कि जो हमारी लिस्ट है 10, 20, 30, 40 एंड 50 ये शॉर्ट हो चुकी है ना, विद द हेल्प ऑफ क्विक शॉट। आई होप आपको क्विक शॉट का आइडिया क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्विक शॉट के स्यूडो कोड की बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।